जय हिंद साथियों। टारगेट विद एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो साथियों, आज हम लोग बात करेंगे लाभ हानि पे। साथियों, हम लोग लाभ हानि कर रहे हैं। पार्ट नंबर आज कौन सा करेंगे हम लोग साथियों? तो पार्ट नंबर आज हम लोग करेंगे 4, क्योंकि इसके पहले 3 पार्ट हम लोग साथियों क्या कर चुके हैं, क्योंकि आज है साथियों पार्ट नंबर 4। इसके पहले हम लोगों ने 3 क्लास साथियों कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे साथियों कि 3 पार्ट कर चुके हैं, पर कहाँ कहाँ से कर चुके हैं या किस किस टाइप के कुछ। आज साथियों हाँ, एक बात और आप लोग देख लीजिए। आज की क्लास जो है हम लोग देखेंगे जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। ठीक है साथियों। अच्छा हाँ साथियों, एक बात आपको बतानी थी, बहुत ज़रूरी है साथियों। जो लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं या पार्ट नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं, वो लोग प्ले लिस्ट में जाके साथियों आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि आप लोग देखेंगे तभी हम लोगों को लगेगा कि आप लोग देख रहे हैं, तो हम लोग वीडियो बनाने में अच्छा लगे साथियों। क्योंकि बहुत बेसिक से साथियों पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाने तो बहुत बड़ी बड़ी सवाल साथियों पढ़ाते हैं, पर आना चाहिए सबको। पहले एक बार बेस तैयार हो जाए साथियों, तभी ठीक है। चलिए, आप लोग सबसे पहले आप लोग प्ले लिस्ट में जाके साथियों उस वीडियो को देख ले, तब इस वीडियो को देखें, तब तक ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। क्या जानकारी होनी चाहिए साथियों? कि हम लोग जो है बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। सीपी क्या होता है हम लोग बता चुके हैं साथियों। मेन रोल यही है कि सीपी यानी क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य साथियों जब हम किसी वस्तु को खरीदें या क्रय करें, क्रय मूल्य उसे कहते हैं जिसे हम क्रय मतलब खरीदें साथियों। और साथियों विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? एसपी, जिससे हम बेचें, कोई वस्तु बेचा जाए, उसी को विक्रय कहते हैं साथियों। ठीक है, यानी क्रय एंड विक्रय। और साथियों क्रय विक्रय हो गया। साथियों लाभ क्या होगा? लाभ कैसे निकलेगा हम लोग बताएंगे कि लाभ होगा साथियों क्या, एसपी यानी सेलिंग प्राइस में जब कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तब जो है लाभ होगा। लाभ यानी सेलिंग प्राइस यानी साथियों 20 है, कास्ट प्राइस 15 है, यानी सेलिंग प्राइस साथियों बड़ा होना चाहिए। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा रहेगा साथियों, तभी हम लोगों को क्या कहते हैं, क्या निकलेगा? लाभ निकलेगा साथियों। ये तो लॉस लिखा था साथियों, सॉरी। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, प्रॉफिट कर देते हैं, नहीं पी बना देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग पी बना देंगे, प्रॉफिट। ठीक है साथियों, लॉस क्या होगा? तो हम लोग कहेंगे कि लॉस होता है, लॉस बराबर होता है, क्या होता है लॉस, कैसे निकलेगा हम लोगों का? हम लोग कहेंगे कि सी पी माइनस एस पी। कहने का अर्थ साथियों यह है कि कास्ट प्राइज अगर हम लोगों को 100 है और 100 रुपये का सामान हम लोग सेलिंग कर रहे हैं कितने में, 80 में, तो हम लोगों को घाटा कितने को हो रहा है? हम लोग कहेंगे कि 20 को लॉस हो रहा है। तो यही साथियों लॉस हो गया। साथियों लाभ प्रतिशत, अगर प्रॉफिट प्रतिशत निकालना हो तो साथियों कैसे निकालेंगे? हम लोग कहेंगे कि प्रॉफिट गुणे 100 बटे साथियों क्या करेंगे, आप लोग बताइए। हम लोग कहेंगे सीपी करेंगे कि प्रॉफिट और लॉस में मेन रोल किसका है साथियों? सीपी का, यानी कास्ट प्राइस का, यानी क्रय मूल्य का। ठीक है। और प्रतिशत साथियों हानि कैसे निकालेंगे, प्रतिशत लॉस कैसे निकालेंगे? हम लोग कहेंगे लॉस गुणे में क्या करेंगे, 100 करेंगे, बटे में क्या करेंगे, सीपी करेंगे। ये सीपी साथियों मेन रोल है। आप लोग सीपी ध्यान देके याद रखिएगा, सीपी नीचे हमेशा रहेगा। ठीक है साथियों। एंड हम लोग एक मास्टर सूत्र पढ़े हैं साथियों, क्या पढ़े हैं? एसपी यानी सेलिंग प्राइस बराबर साथियों क्या पढ़े हैं? कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस क्यों लगाए हैं? क्योंकि इसी पे प्रॉफिट एंड लॉस बटे 100 इसी सब निकालेंगे साथियों। प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट होगा तो प्लस लगाएंगे, लॉस होगा तो माइनस लगाएंगे। बस साथियों, आज की क्लास को हम लोग क्या करेंगे, अब शुरू करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए आज की क्लास की पहली सवाल। साथियों हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि आज की जो टाइप है, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। साथियों क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी बराबर का चिन्ह लगाएंगे, उसी को बराबर कहते हैं। जैसे कह रहा है साथियों, चलिए सवाल को पढ़िए, आराम से पढ़िए, आराम से सॉल्व करेंगे, कोई हलबली नहीं है साथियों। ठीक है,
कह रहा एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदा, खरीदा का अर्थ क्या है साथियों आप लोग बताइए? क्रय किया, यानी खरीदा यानी क्रय किया, यानी क्रय मूल्य हो गया। उतने रुपए में 15 कलमें बेचा, बेचा यानी विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? साथियों लाभ या हानि हुई दोनों पूछ रहा है। देखिए हम लोग प्रतिशत तो निकाल लेंगे, लेकिन उसमें भी अभी देखेंगे लाभ निकल रहा है कि हानि निकला है, यही पता लगा। देखिए कह रहा है, चलिए साथियों आप लोग पढ़िए। ठीक है, क्या कह रहा है? एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें क्रय किया, यानी 20 हम लोग क्या लिखेंगे? 20 क्या लिखेंगे साथियों? सीपी। ठीक है, एक लाइन में साथियों आंसर निकालेंगे। ठीक है, 20 कलमों खरीदा यानी सीपी, यानी क्रय किया। उतने ही रुपए में 15 कलमें बेचा, तो हम लोग क्या कहेंगे? 15 कलमें बेचा यानी एसपी। ठीक है, देखिए जब क्रय मूल्य कुछ टाइप पढ़िए साथी, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, देखिए बराबर लगा दिए। ठीक है, देखिए कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। टाइप साथियों क्लियर? बस चलिए सॉल्व करते हैं इसी को। ठीक है साथियों, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग कहेंगे कि सीपी की तरफ करेंगे। सीपी, देखिए साथियों इसमें अनुपात बनाना है। ठीक है, मेन कुछ नहीं करना है, अनुपात बनाना है। चलिए तो हम लोग क्या कहेंगे? सीपी, सीपी और एसपी लाएंगे साथियों तो यहाँ आ जाएगा, अनुपात लगाएंगे एसपी साथियों, इधर लाएंगे तो, और इधर बराबर, बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे साथियों आप लोग बताइए? बराबर चिन्ह लगाएंगे साथियों, 15 एच जी रहेगा। ठीक है, 15 यहाँ रहेगा, 15 वहीं रहेगा। ठीक है, और अनुपात फिर यहाँ लगाएंगे, और 20 कहाँ जाएगा साथियों? हम लोग कहेंगे कि 20 यहाँ जाएगा। आप साथियों एकदम क्लियर हो गया कि, क्या क्लियर हो गया? कि ये जो सीपी है 15 हमारा सीपी हो गया, और एसपी कितना हो गया साथियों? 20 हो गया। बस साथियों बस सवाल को क्या हो गई? सॉल्व हो गई। हम लोग क्या कहेंगे? अंतर करेंगे। ये देखेंगे सबसे पहले सीपी 15 है, सीपी कितना है? 15, और एसपी कितना है? 20। साथियों अगर कास्ट प्राइस छोटा रहेगा, सेलिंग प्राइस बड़ा रहेगा तो क्या होगा? लाभ होगा। हम लोग कहेंगे लाभ तो होगा, पर कितने रुपए का होगा? 15 से कितना ज़्यादा है साथियों? 5 यानी 20, तो 5 रुपये का लाभ होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे? 5, 5 लिखेंगे। लाभ क्या होता है साथियों? सूत्र लाभ गुणे, गुणे में क्या होता है बताइए आप लोग? लाभ गुणे 100 होता है साथियों। क्या होता है? लाभ गुणे 100 बटे में क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम लोगों को क्या है? सीपी है, यानी 15 है साथियों। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 15। तो 15 बस साथियों इसी को क्या करेंगे? हम लोग कटपीट कर देंगे। चलिए कटपीट करेंगे, कैसे कैसे काटेंगे? 5 तिहाई 15। साथियों 100 को 3 से भाग देंगे तो हम लोग क्या आएगा? 33 सही, हम लोग पढ़ चुके हैं 1/3 का फ्रैक्शन है। 33 सही 1/3। साथियों प्लस हुआ था, प्लस लगाएंगे क्योंकि 15 से 20 हुआ तो प्लस हुआ था, नहीं क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी। तो क्या हुआ? लाभ हुआ। 33 से 1/3% का क्या हुआ? लाभ। हम लोग क्या कहेंगे? लाभ हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी कि फिर से समझाए। चलिए नेक्स्ट सवाल में समझा देते हैं। ठीक है साथी, चलिए पढ़िए। कह रहा एक बनिया जितने रुपए 15 वस्तु क्रय किए, देखिए 15 वस्तु क्रय किए तो हम लोग क्या लिखेंगे साथियों? बताइए आप लोग? 15 सीपी लिखेंगे, बराबर 15 सीपी। उतने 18 वस्तुओं को विक्रय कर दिया, तो 18 वस्तुओं को विक्रय कर दिया तो 18 क्या हो गया साथियों? एसपी हो गया। कर दिया गया। बनिया का प्रतिशत लाभ या हानि, देखिए यहाँ भी लाभ हानि पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए सीपी अनुपाते हम लोग क्या करेंगे साथियों? वही वाली सवाल है क्या? सॉरी साथियों, वही तो नहीं है, पर हम लोगों ने गलत लिख दिया है। इसको फिर से देखेंगे ऐसे थोड़ा से। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। क्या कह रहा है साथी? कह रहा है एक बनिया जितने रुपए में 25 वस्तुओं क्रय किया, तो 25 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 25 सीपी लिखेंगे, 25 सीपी। ठीक, क्या लिखेंगे? 25 सीपी बराबर 18 वस्तुओं के विक्रय कर दिया, तो 18 क्या लिखेंगे? 18 क्या लिखेंगे? एसपी। ठीक है, 18 क्या लिखेंगे? एसपी। अब देखिए हम लोग क्या करना है, तो कह रहा है बनिया का प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो लाभ हानि कैसे हम जानेंगे? सबसे पहले पता करेंगे कि सीपी, सीपी, सीपी अनुपाते एसपी
अनुपात में कर लेना है साथियों। बराबर कह रहा है, बराबर 18 यहीं रहेगा, हम लोग कहेंगे हाँ 18 यहीं रहेगा, और 25 जो है यहाँ आ जाएगा, तो हम लोग क्या कहेंगे 25। तो आप लोग बताइए साथियों, चलिए बताइए, हम लोग अच्छे से बता पाएंगे कि भैया इसका जो कॉस्ट प्राइस 18 है और सेलिंग प्राइस 28, सॉरी साथियों यहाँ 25 करना था, बहुत गलती हो रही है साथी। कैसे, चलिए यहाँ 25 कर देते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि सेलिंग प्राइस 25 है, तो हम लोग कहेंगे कि कॉस्ट प्राइस 18, सेलिंग प्राइस 25 है, तो हम लोग कहेंगे कि लाभ हो रहा है क्योंकि कॉस्ट प्राइस से बड़ा है सेलिंग प्राइस। हम लोग को अगर 18 में खरीदे 25 में बेच रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर 18 में खरीदे साथी और 25 में बेच दिए तो लाभ हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि लाभ तो हो रहा है, पर लाभ कितने का हो रहा है, हम लोग कहेंगे कि 7 रुपये का हो रहा है। कितने रुपए का हो रहा है साथियों, 7 रुपये का हो रहा है। बट्टे में क्या लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे 18, ठीक है 18। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, 18 क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहेगा, और गुणे क्या करेंगे साथियों 100, अभी हम लोग देखे थे, ठीक है। चलिए काट पीट लेगा, 2 काटेंगे साथियों तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 2 काटेंगे तो इसको कितना 50 हो जाएगा, ठीक है। लाभ हुआ है, प्लस लगाए हैं, हम लोग जान रहे हैं कि प्लस में है, लाभ आया है। तो 7 पचे 35, यानी साथियों 350 हम लोगों को 300 कितना आया है हम लोगों का, 300 गुणा करेंगे 350 बटे साथियों 9। जब इसको हम लोग भाग देंगे तो यहीं लिखेंगे, ठीक है, भाग वहाँ देंगे पर लिखेंगे यहाँ ऊपर 9 त्रिक 27 साथियों, 4 बार ले जाएंगे 36 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 त्रिक हम लोग क्या ले जाएंगे 27। अब बचा कितना साथियों 8, तो 8 तो 9 8 72, 72 और 8 80 होता है, तो 8 साथियों ऊपर लगाएंगे, 9 कहाँ लगाएंगे, नीचे लगाएंगे। इतने प्रतिशत का लाभ हुआ, 38 सही, 8/9, ऑप्शन नंबर बी साथियों, सी, ऑप्शन नंबर सी देख रही है साथियों। बहुत अच्छी सवाल थी, थोड़ा काट पीट थी साथियों, बल्कि नॉर्मल सवाल थी। अभी इसी को एकदम नॉर्मल कर देते थे, थोड़ा डिजिट साथियों हार्ड था, इसलिए बड़ी सवाल हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, चलिए पढ़िए। कह रहा है रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य, देख लीजिए क्रय मूल्य 40 संतरे क्रय मूल्य का है, तो हम लोग लिखेंगे 40 सीपी बराबर 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा, तो 50 एसपी, देखिए बराबर रहा साथियों, बराबर लगा देंगे एसपी। तो रहीम को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, देखिए यहाँ भी लाभ या हानि पूछ रहा है, तो हुई क्या है साथियों, हम लोग पता करेंगे कैसे, सीपी अनुपाते एसपी बराबर क्या करेंगे 50 अनुपाते क्या लिखेंगे साथियों 40, ठीक है। इसको साथियों कम भी कर सकते हैं काट पीट के, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, क्या मतलब है कम करने से। चलिए कम करना हो तो कम कर दे, नहीं तो ऐसे भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलिए बड़ी डिजिट होती तो कर देते, ज़्यादा बड़ी है नहीं। ये बताइए आप लोग क्या बताइए कि सेलिंग प्राइस है, यानी कास्ट प्राइस है 50, सेलिंग प्राइस है 80, मतलब 40। साथियों ये बताइए 50 का सामान आप 40 में बेचेंगे तो क्या होगा, हम लोग कहेंगे कि हानि होगी, तो क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे। कितने की हानि हो रही है, हम लोग कहेंगे कि 10 रुपये की हानि हो रही है। बटे में क्या लिखेंगे साथियों कॉस्ट प्राइस है कितना, तो हम लोग कहेंगे 50 है, इसको तो हमें खूब पता है कि 50 है, तो क्या करेंगे इतना कर लेंगे। गुणे में क्या करेंगे साथियों 100 कर लेंगे, ठीक है। 50 दूनी साथियों 100 और 10 दूनी 20, ठीक है, 10 दूनी 20। देखिए 20% का क्या हुआ हम लोगों को हानि हुई, तो ऑप्शन नंबर 20 साथी, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में हानि है 20%, इसको देखना है। अभी साथियों और थोड़ा से हम लोग कैसे करते हैं, जैसे यहाँ देख लेते हैं हम लोगों का साथियों कितना है। देखिए हम लोगों को कितना था, सेलिंग प्राइस कितनी थी, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस साथियों कितना था हम लोगों का 40/50 था। हम लोग कह रहे थे 40/50 था। इसको कैसे कह रहे थे काटने के लिए, तो काटने का मतलब है साथियों कि हम लोग इसको काट लेते, एक जीरो से जीरो कट कर लेते, तो 4 का सामान साथियों हम लोग कहते कि 5 रुपये में बिच गया, तो 1 रुपये का नहीं साथियों, इसको देखना पड़ेगा, वहाँ 50-40 था, ठीक है। चलिए यहीं 50-40 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि समझा रहे हैं। 50/40 था साथियों, तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे एक जीरो से जीरो कट जाता है, ठीक है। जब एक जीरो से जीरो कट जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं
5 का सामान 4 में बिका तो हम लोग क्या कहते हैं कि 1 रुपये का लॉस हुआ। तो 1 रुपये का लॉस हुआ किस पर हुआ, तो हम लोग कहते हैं 5 पे हुआ। तो 1/5 किसका फ्रैक्शन है, आप लोग को फ्रैक्शन याद हो तो हम लोग कहते हैं कि 1/5 जो है 20% का फ्रैक्शन है। चलिए साथियों नेक्स्ट सवाल पे अब चलते हैं अपने सवाल पे, ठीक है। चलिए एक आखिरी सवाल है साथियों, अच्छे से पढ़ेंगे और जल्दी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कह रहा है करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किया कि 60 अंडों का क्रय मूल्य, यहीं से साथियों लिख लेंगे हम लोग। क्या कह रहा है 60 अंडों का क्रय मूल्य यानी 60 सीपी, यानी 60 सीपी, ठीक है, बराबर 75 अंडों के विक्रय मूल्य यानी 75 क्या लिखेंगे हम लोग साथियों, क्या लिखेंगे ESP, ठीक है, बराबर रहा। देखिए बराबर चिन्ह लगा दिए हैं यहाँ पे। उसका प्रतिशत लाभ या हानि याद कीजिए। लाभ या हानि कैसे याद करेंगे हम लोग कहेंगे कि CP, ठीक है, अनुपात ESP, ठीक है, ऐसे काट लेंगे। छोटा कर लेंगे क्या साथी वहीं पे, चलिए काट लेते हैं। तो हम लोग काटेंगे 15 चौका 60, 15 3 15 पच्चे 75। तो हम लोग कहेंगे 5 यहीं रहेगा 75 वाला साथियों, 5 कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, छोटा कर रहे हैं, और 4 यहाँ चला आएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, यहाँ भी 5 के समान साथियों। देखिए क्लियर हो गया ना हम लोगों को कि कॉस्ट प्राइस 5 है और सेलिंग प्राइस 4 है। तो हम लोग कहेंगे 5 का सामान कितने में बेच रहे हैं साथियों, 4 में। तो कितने का घाटा हुआ, तो हम लोग कहेंगे 1 रुपये का घाटा हुआ है। तो कितने पे किस पे घाटा हुआ है, तो बताएंगे कि कॉस्ट प्राइस पे हुआ है, यानी 5 है कॉस्ट प्राइस। तो 1/5 साथियों क्या होता है, आप लोग बताइए 1/5 क्या होता है, 20%। गुणे 100 कर दीजिए, चाहे 1/5 को फ्रैक्शन बदलने के लिए गुणे 100 कर देते हैं। गुणे 100 करेंगे तो 20% की क्या होगी साथियों, माइनस हानि होगी, यानी 20% की हानि किस में है साथियों, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। 20% की हानि ए में है, बी में तो साथियों लाभ है, ठीक है। चलिए इसको जो है ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ जो है साथियों हम लोगों को याद रखना कि 4 बार काटे हैं इसको, ठीक है। कितने बार काटे हैं इसको 4 बार काटे थे। 15 चौको 60, 15 पचे 75। देखिए 20% की हानि हुई, ठीक है। ये भी अगर आपको नहीं पसंद है तो इसको डिलीट करते हैं, थोड़ा सा उसी को बड़ी वाली को सॉल्व कर लेते हैं साथियों। छोटा कर रहे थे आप लोगों के जानकारी के लिए। देखिए अगर नहीं पसंद है तो ऐसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे जैसे कर रहे थे, क्या करेंगे आप लोग बताइए, करेंगे या कि 60 अंडों का क्रय मूल्य, तो हम लोग क्या लिखेंगे साथियों, क्या लिखेंगे आप लोग बताइए, हम लोग लिखेंगे 60, क्या लिखेंगे बताइए आप लोग, क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे कि 60 CP बराबर 75 ESP, ठीक है साथियों, 75 ESP हो गया हम लोगों का। तो हम लोग क्या कहेंगे CP अनुपाते ESP बराबर क्या लिखेंगे 75/60। तो हम लोग क्या कहेंगे साथियों कि 75 का सामान 60 में बिका, यानी कितने रुपए का घाटा हुआ, हम लोग कहेंगे कि 15 रुपये का घाटा हुआ साथियों। किस पे घाटा हुआ, हम लोग क्रय मूल्य पे कहेंगे। क्रय मूल्य कितना है 75, और गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है साथियों। चलिए काट पीट करिए, 5 तिहाई 15, 5 से इसको काटिए, 5 से इसको काटिए, 5 एक कम 5, 5 25, 15 पचे 75, और फिर काटते हैं साथियों, 5 तिहाई 15, 5 भी शाम में 100। बहुत ज़्यादा काट पीट हो गई साथियों इसमें, और 3 से 3 कट जाएगा, यही 20% आएगा लॉस, यानी हानि आ रही है। हम लोग 75 सामान 60 में बेच रहे हैं तो 20% की हानि आ रही है। तो इससे बेहतर है कि हम लोग क्या करेंगे साथियों, इसको डिलीट करेंगे। क्या डिलीट करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। सबसे बेहतर है हम लोगों का, यहाँ तक आप मिटा दीजिए, ठीक है। मिटा के आप लोग अच्छे से करिए। कैसे करेंगे, 15 से काटेंगे, 15 चौका 60 बार जाएगा 4 बार, और 15 पच्चे 75, ठीक है। 15 पच्चे 5 बार गया साथियों, बहुत काट पीट कर दे रहे हैं, ठीक है। 15 पच्चे 75 कितने बार गया साथियों, 15 पच्चे 75। तो हम लोग क्या कहेंगे कि CP अनुपाते ESP बराबर में क्या कहेंगे साथियों, 5/4, ठीक है।
अब देखिए 5 सामान 4 में बेचेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 1 रुपये का घाटा होगा। तो किस पे होगा, तो कास्ट प्राइस होगा 1/5 पे। तो हम लोग अगर 1/5 पता लग गया तो 1/5 किसका फ्रैक्शन होता है, तो हम लोग कहेंगे कि 20% का। देखिए साथियों अच्छे से लग गई, ठीक है ना। तो 20% माइनस ऑप्शन नंबर साथियों ए, ठीक है। चलिए आज की क्लास में बस इतना है साथियों। जय हिंद। हाँ साथियों, आप लोग अगर प्ले लिस्ट में जाके आप लोग प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी साथियों। और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसी क्लास चाहिए, कुछ सुधार करना हो तो वो भी आप लोग सुझाव दे सकते हैं साथियों। चलिए ठीक है, जय हिंद।